नमस्कार साथियों। आज हम राजनीति विकास की अवधारणा के बारे में बातचीत करेंगे। राजनीति विकास क्या है? राजनीतिक और विकास जो दो शब्द हैं उनका भावार्थ क्या है? विकास जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रगति की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। लेकिन क्या आगे की ओर बढ़ना ही विकास है? ऐसा नहीं है। जब भी हम विकास शब्द की बात करते हैं तो इसके बहुत से पक्ष हमारे सामने आते हैं। इसका सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, सुस्थिरता का पक्ष है, समावेशी विकास का पक्ष है, पारिस्थितिक विकास का पक्ष है और वृद्धि का पक्ष है। विकास की अवधारणा वृद्धि की अवधारणा से अलग है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वह केवल मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। परंतु विकास एक बहुमुखी और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों का ही समावेश होता है। विकास के संदर्भ में यदि हम देखें तो हमें राजनीति विज्ञान के पिता और जनक अरिस्टोटल के इस वक्तव्य को ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर सामाजिक पक्ष का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यूनानी नगर राज्य जो परिवार से कबीलों में, कबीलों से ग्रामों में, ग्रामों के समुदाय को ही अरस्तु ने राज्य कहा है। हंटिंगटन और कॉलमैन भी ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक सामाजिक विकास और दूसरा आर्थिक विकास। मैंने पूर्व व्याख्यानों में बताया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना क्या है। ये दोनों शब्द पूरी दुनिया में विकसित और विकासशील और पिछड़े हुए राष्ट्रों के अंतराल को अभिव्यक्त करने वाले बहुत ही व्यापक शब्द हैं। सामाजिक संरचना जहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चेतना को शामिल किया गया है। जबकि आर्थिक संरचना के अंतर्गत भौतिक संरचनाएं जो हैं, सड़क है, परिवहन है, संचार है, तकनीक है, विज्ञान है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ऊर्जा है, बांध हैं, ये तमाम तरह की संरचनाएं आर्थिक संरचनाओं में शामिल हैं। यदि किसी देश में सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं विकसित हैं और उन संरचनाओं के समानांतर राजनीतिक संरचना भी विकसित है, यानी कि राजनीतिक संस्थान, यानी कि राज्य, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि नीचे के नीचे ग्रामीण लोकतांत्रिक शासन से लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शासन तक पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन, रिकॉल, तमाम तरह रूल ऑफ लॉ, ऑनर ऑफ रूल, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यह तीनों में बैलेंस होता है तो इसे राजनीतिक विकास कहते हैं। और अगर तीनों में इनबैलेंस होता है तो हंटिंगटन इसी डेवलपमेंट की जगह डिकी कॉल करके पुकारते हैं। क्षय, पतन, हानि, नुकसान या पिछड़ेपन की ये निशानी है। भारत और भारत जैसे विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ राजनीतिक विकास तो हो गया, आज़ादी ब्रिटेन से हमें राजनीतिक रूप से मिल गई, परंतु जो आर्थिक गुलामी है और सामाजिक गुलामी है वह अभी भी बरकरार है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी भारतीय हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज का के निर्देशन में जो 3/4 तबका है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, ये एक वंचित तबके के रूप में, सामाजिक गुलामी के रूप में, दासता के रूप में या सोशल हायरार्की में नीचे के पायदान पर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो सामाजिक विकास भारत में न्यून है, बहुत नीचे है, पिछड़ा हुआ है। दूसरा कि सामाजिक जो विकास है उसमें सामाजिक जो परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, उन्हीं संस्कृति के नाम पर, ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति के नाम पर आज भी बरकरार रखा गया है। और अधिकांश भारतीय जनमानस जो कि मूर्खशाही का सबसे बड़ा
प्रतिबिंब है या तार्किकता के विपरीत है, वह इनका फॉलोवर्स है, फॉलो भी करता है, उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि उनका सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो उसके बहुत बाद की बात है। इसलिए ये देश विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से जुड़ा नहीं है, अपितु विकास सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, सुस्थिरता से जुड़ा हुआ है। विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो आज के समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी विकास का लाभांश प्रदान करे। जो आर्थिक संसाधन हैं, सामाजिक संसाधन हैं, राजनीतिक संसाधन हैं, उनका दोहन इस प्रकार, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मानक या नॉर्म्स या स्टैंडर्ड के रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। इसी के साथ विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। समावेशी विकास गांधीयन नोशन में यह ओशियन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। विकास की प्रक्रिया का लाभांश केवल कुछ सीमित लोगों तक ही नहीं रहना चाहिए, अपितु उन सब लोगों तक जाना चाहिए जो विकास की प्रक्रिया के भागीदार हैं। ये एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट, वो सब लोगों को, भारत में जितने लोग हैं उन लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर भारत और भारत जैसे विकासशील देशों में ऐसा नहीं है तो ये समावेशी विकास नहीं माना जा सकता। विकास में सबकी भागीदारी है और विकास का लाभांश भी सबको मिलना चाहिए। जैसा गवर्नमेंट का डाटा है या हाल ही में पार्लियामेंट में जो जारी किया गया उसके हिसाब से जो जुडिशियल सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम है, 2016 से 2021 तक, इसमें 79% केवल एक ही कैटेगरी के जजेज बने हैं। तो हम सोच सकते हैं कि यह राजनीतिक विकास नहीं, राजनीतिक पतन है, क्योंकि न्यायपालिका में कानून के हिसाब से, पारदर्शिता के हिसाब से, जवाबदेहिता के हिसाब से न्याय होना चाहिए। परंतु अगर एक जाति विशेष या कुछ समुदाय विशेष या कैटेगरी विशेष के लोग ही 75 सालों से न्याय कर रहे हैं तो वह न्याय नहीं, अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं, या न्याय केवल नाम का रह गया है, वो अन्याय ही कर रहे हैं। पारिस्थितिकी विकास ये हरित राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है कि आपका विकास पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। जो पशु पक्षी अबोध हैं, बोलते नहीं या जिनकी भाषा समझ में नहीं आती, वो पेड़ जो हमें बता नहीं सकते, उनकी क्षति के आधार पर विकास नहीं होना चाहिए, अपितु उनकी क्षतिपूर्ति करके हमें विकास करना चाहिए, तो वह विकास माना जाएगा। पर्यावरण का नुकसान करके, प्रकृति का नुकसान करके, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन करके अगर हम लक्ष्य को अर्जित करना चाहते हैं तो वह विकास नहीं माना जाएगा, वृद्धि माना जा सकता है। तो विकास एक समग्र संकल्पना है। इस अवधारणा से हम ये समझ रहे हैं कि विकास केवल एक पक्षीय अवधारणा नहीं, बहुपक्षीय अवधारणा है। और इन सब पक्षों का, जब सब पक्षों में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टू मूव करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, खुशहाली को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तब जाकर हम विकास के सच्चे भावार्थ को, अर्थ को स्थापित करते हैं। ये बड़ी चुनौती है वर्तमान राष्ट्र राज्यों के सामने। राजनीतिक विकास की अगर हम अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास से शाब्दिक स्वरूप में इसका मतलब होता है टू मोर प्रोग्रेस, और उन्नति की ओर या प्रगति से लिया जाता है, आगे की ओर बढ़ना। लेकिन आगे की ओर बढ़ना ही केवल विकास नहीं है, क्योंकि ये वृद्धि भी हो सकता है। इसलिए एक बड़ा चिंतनीय प्रश्न भी है। विकास बहुमुखी और बहुआयामी प्रक्रिया है। ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, समावेशी, सुस्थिर, संपोषणीय, तकनीक, विज्ञान इत्यादि से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास केवल राजनीतिक संस्थाओं का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, नियमों का, कानूनों का, राजनीतिक चेतना का, लोगों की सहभागिता का, मतदान करने का, राज्य की आलोचना करने का, चुनाव में भाग लेने का, प्रत्याशी बनने का, विजय होने का, या लोगों की समस्याओं को लोगों के साथ जुड़कर उनका निदान करने का इतना ही आधार नहीं है, अपितु वह सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है। और सभी पक्षों में आप आगे की ओर बढ़ते हो तो उसको राजनीतिक विकास कहा जाएगा, अन्यथा उसे वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग समाज विज्ञान की ब्रांचों के हिसाब से उन्होंने अपना अपना विवेचन दिया है कि वो राजनीतिक विकास किसे मानते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, राजनीतिक विकास का मतलब है
लोकतंत्र का विकास होना, लोगों का शक्तिशाली होना, राज्य का लोगों के द्वार तक जाना, न्याय का लोगों के द्वार तक जाना, न्याय तक हर व्यक्ति की पहुंच होना, राज्य तक हर व्यक्ति की पहुंच होना, जितने भी राज्य के प्रमाण पत्र, कागज़, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, चिरंजीवी कार्ड है, आरजीएचएस कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम तरह के जो असंख्य कार्ड विकासशील देशों में बना रखे हैं, वो डिजिटल कार्ड, वो उनकी बनने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो, पारदर्शी हो, वहनीय लागत पर हो, हर व्यक्ति के लिए आसान हो, और ग्रीवेंसेज सेल हो जो तुरंत प्रभाव से उनके समस्याओं का निदान कर सकें, और लोग वोट देने के प्रति जागरूक हो, उनका पब्लिक ओपिनियन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, अथवा जिन लोगों ने मीडिया पर या राज्य पर अतिक्रमण कर रखा है आज़ादी के बाद से, उससे पहले भी था, आज़ादी के बाद, तो वो लोग योजनाएं बनाते हैं, वो प्लान बनाते हैं, वो न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट कर देते हैं, वो लोकमत नहीं माना जाता। लोकमत का मतलब है बिना किसी लोभ लालच के और प्रभाव के अगर तार्किक रूप से व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है तो उसे लोकमत कहते हैं। विकासशील देशों का राजनीति विकास का स्तर बहुत ही नीचा या निम्न है, क्योंकि वो लोग इन तमाम तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं, और इसीलिए उनका लोकमत कभी भी विवेकशील नहीं माना जाता। वो भीड़ का झुंड माना जाता है, गधों की भीड़ मानी जाती है, जो लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक है कि आप लोगों को गुमराह करके, भावनाओं का उपयोग करके या शासन सत्ता का दुरुपयोग करके वोट बैंक को अचीव कर लेते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, झूठे विकास के नाम पर, वादों के नाम पर, दावों के नाम पर, घोषणा पत्र के नाम पर, या आपको हम सब कुछ दे देंगे इसके नाम पर, तो वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है, और यह राजनीतिक पतन होता है, विकास नहीं होता। इसीलिए शायद विकासशील देश ज़्यादातर राजनीतिक विकास से बहुत दूर है। समाजशास्त्र के जनक और पितामह ऑगस्ट काम्टे कहते हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब है ज्ञान विज्ञान के सहारे सैन्य समाज से औद्योगिक समाज की ओर आगे बढ़ना। केवल परंपरा, ट्रेडिशन, धर्म और कर्मकांड या सभ्यता और संस्कृति के नाम पर नहीं, जो कि शोषण का सबसे बड़ा आधार है। ज्ञान और विज्ञान के आधार पर, नॉलेज और जो साइंस है उसके आधार पर जो ताकत का समाज है, पुलिस समाज है, सेना समाज है, राज्य, एक पुलिस राज्य, आपने पुलिस स्टेट सुना होगा, उस सैन्य सोसाइटी को, मिलिट्री सोसाइटी को इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट करना, जहां सब लोगों का एक इंडस्ट्री के रूप में, समाज के रूप में डेवलपमेंट हो, उसे राजनीतिक विकास कहते हैं ऑगस्ट काम्टे। ब्रिटिश परंपरावादी और ग्रेट जो कंजर्वेटिव थिंकर्स हैं, सर हेनरी मैन का कहना है कि अगर समाज में जो स्थिर सामाजिक संबंध हैं उनसे अनुबंध की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसको राजनीतिक विकास कहते हैं। इनका यह मानना है कि समाज में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद या वैदिक सभ्यता या ब्राह्मण सभ्यता के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से ये चला आ रहा है कि समाज में ऐसा चला आ रहा है, ये स्टेबल सोशल रिलेशनशिप हैं। इनके स्थान पर अगर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रिलेशनशिप स्थापित होंगे तो इसे राजनीतिक विकास कहा जाएगा, क्योंकि स्थिर सामाजिक संबंध मृत्यु का प्रतीक हैं, पिछड़ेपन का प्रतीक हैं और पतन के प्रतीक हैं। उसमें कुछ लोगों को लाभ होता है, इसलिए वो स्टेटस क्यो को बरकरार रखना चाहते हैं। जर्मन दार्शनिक समाजशास्त्री और दार्शनिक विचारक और समाजशास्त्री मैक्स वेबर कहते हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब है परंपरागत सत्ता से कानूनी तर्कसंगत सत्ता की ओर आगे बढ़ना, अर्थात प्रशासनिक एवं कानूनी विकास ही राजनीतिक विकास है। मैक्स वेबर का यह मानना है कि अथॉरिटी का पालन अगर ट्रेडिशन के कारण किया जाता है, सदा से चला आ रहा है, या बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं, या आपके माता पिता, दादा दादी ऐसा कह रहे हैं, समाज ऐसा कह रहा है, कोई रिलीजियस धार्मिक नेता ऐसा कह रहा है, जाति का नेता ऐसा कह रहा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये राजनीतिक पतन का सिंबल है, विकास का नहीं। विकास का मतलब यहाँ कह रहे हैं कानून क्या कह रहा है और रैशनलिटी क्या कह रही है। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि संविधान क्या कहता है, संविधान के हिसाब से हमें चलना है, रूल के हिसाब से हमें चलना है, लॉजिक के हिसाब से हमें चलना है। अगर कानून ये कह रहा है मृत्यु भोज नहीं करनी है, बाल विवाह नहीं करना है, कर्मकांड नहीं करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, और यदि लोग ऐसा कर रहे हैं, मृत्यु भोज कर रहे हैं, बाल विवाह कर रहे हैं, कन्या हत्या कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, या पितृसत्ता का ज़्यादा समर्थन करते हैं, या धार्मिक कर्मकांड और जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक पतन का प्रतीक है। इसलिए उन देशों का कभी भी राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। और यदि वो संविधान के अनुसार लॉजिक, तार्किकता के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं,
वो प्रशासनिक और कानूनी विकास ही राजनीतिक विकास है। गुनार मिडिल, लर्नर और डेविड एप्टर का ये कहना है कि राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण का पर्यायवाची है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मॉडर्निटी के माध्यम से ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। आमंड और कोलमैन के अनुसार राजनीतिक विकास का से लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रगति के माध्यम से लोकतंत्र का निर्माण करना, अर्थात राजनीतिक विकास व लोकतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोकतंत्र का मतलब ही है कि वह वलियोन से लेकर हेरोडोटस तक और हेरोडोटस से लेकर पोलीबियस तक और पोलीबियस से लेकर अब्राहम लिंकन तक, गेटिसबर्ग ग्रेजुएट अब्राहम लिंकन से लेकर वर्तमान राष्ट्र राज्यों तक वह टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल है। इसका मतलब स्ट्रेंथन ऑफ द पीपुल, वह शासन प्रणाली जो लोगों को मजबूत बनाती है, साहसी बनाती है, निडर बनाती है, वक्ता बनाती है, आलोचना करने की क्षमता उत्पन्न करती है, मूल्यांकन करने की, सृजनशील करने की ये क्षमताएं उत्पन्न करती है, तो वह लोकतंत्र है। नहीं कि लोगों को कायर बनाने की, डरपोक बनाने की, भ्रष्टाचारी बनाने की, रिश्वतखोरी बनाने की, बेईमानी, अन्याय करने के लिए उनको तैयार करती है। तो वह लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम पर वह शोषण तंत्र माना जाता है, वह लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही है कि वह तंत्र जो लोगों के लिए काम करता है, वह तंत्र नहीं जो कुछ लोगों के लिए, वह तंत्र जो सब लोगों के लिए काम करता है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। पाई के शब्दों में राष्ट्र राज्य का विकास ही राजनीतिक विकास है। विकासशील देश राज्य पहले बने, राष्ट्र बाद में बने हैं या बन रहे हैं। विकसित राज्य राष्ट्र पहले बने, राज्य बाद में बने, इसलिए वो विकास को या राजनीतिक विकास के ध्येय को उन्होंने अर्जित कर लिया। राज्य एक कानूनी लीगल एंटिटी होती है और नेशन जिसको आप कहते हो वो एक कल्चरल एंटिटी होती है। राज्य कानून के हिसाब से क्या सभी लोगों को समान ट्रीट करता है, क्या सब लोग ये मानते हैं कि कानून सबके लिए है, उसके हिसाब से सब लोग संचालित हो रहे हैं, तो उनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राज्य के प्रति जो प्रेम है, वह राष्ट्र राज्य का निर्माण करता है। परंतु यदि राज्य और सत्ताधारी दल या शासक वर्ग लोगों से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करता है, ऊंच नीच स्थापित करता है, दुश्मन और मित्र स्थापित करता है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक घोषित करता है, उनके रीति रिवाज कस्टम्स पर हमला करता है, आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो वह कभी भी राजनीतिक विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें कुछ लोगों का विकास होगा, बाकी लोगों का हमेशा पतन होगा। अर्थशास्त्री रोस्टोव इसे औद्योगिक समाजों के विशेष संदर्भ में देखते हैं, जबकि लिपसेट और कॉलमैन ने इसे आर्थिक विकास की पहली शर्त माना है कि आर्थिक विकास ही तभी होगा जब राजनीतिक विकास होगा। राजनीतिक विकास की संकल्पना को क्षेत्रीय अध्ययनों के माध्यम से गति मिली है और क्षेत्रीय अध्ययन करने वालों में हम 10 मुख्य आधार खोजते हैं। भारत में मायनर विनर के द्वारा, पाकिस्तान में विंडर के द्वारा, श्रीलंका में रिंगिस के द्वारा, ब्रमा में ल्यूसन पाई के द्वारा, इंडोनेशिया में हर्बर्ट हिथ के द्वारा, मिस्र में समीन अमीर के द्वारा, घाना में डेविड एप्टर के द्वारा, नाइजीरिया में कोलमैन के द्वारा, लैटिन अमेरिका में एजे फ्रैंक और उसके साथियों के द्वारा, तथा यूनान में 6 देशों इजिप्ट, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और टर्की में डेनियल लर्नर के द्वारा रीजनल स्टडीज़ और एरिया स्टडीज़ को आगे बढ़ाया गया, जिसने राजनीतिक विकास की संकल्पना को विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर मोड़ दिया। लिटरेचर जो राजनीतिक विकास से संबंधित है उसमें कुछ आर्टिकल हैं, बुक्स हैं। डेवलपमेंट अप्रोच एंड पॉलिटिकल सिस्टम बाय आमंड 1965 में, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच बाय आमंड 1966 में, रॉबर्ट इवार्ड और रोस्टो की किताब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जापान एंड टर्की, जोसेफ ला पालमबोरा ने अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ल्यूशन पाई और वर्बा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ल्यूशन पाई ने एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की 10 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं, जिन्हें कॉलमैन ने डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा है। डेविड एटर ने पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ऑर्गेन्सकी ने स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल ग्रोथ, लासवेल ने दी पॉलिसी साइंसेज ऑफ डेवलपमेंट, हंटिंगटन ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डिके, डेनियल लर्नर और एल वी पेयरसन ने द पासिंग एंड ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट 1968। ये लिटरेचर है जो रीजनल स्टडीज के साथ साथ राजनीतिक विकास की संकल्पना को साहित्य उपलब्ध कराता है। तो ये थी राजनीति विकास की अवधारणा जो राजनीति विज्ञान से तुलनात्मक राजनीति के रूप में हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक विकास की संकल्पना की मुख्य लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और राजनीति विज्ञान के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच।